हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 5 पॉलिटिकल फीचर ऑफ इंडिया को रीड करेंगे एंड समझेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम ये अपना चैप्टर। तो फर्स्ट हमने जैसे पहले फोर्थ चैप्टर पढ़ा था, ऐसे ही हम ये फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी हेडिंग का मीनिंग समझेंगे। ठीक है, जो इसकी हेडिंग है दैट इज पॉलिटिकल फीचर ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले हम क्या समझेंगे, व्हाट इज मीन्ड बाय दिस। ठीक है, सो हमारा क्या है पॉलिटिकल फीचर। आगे फीचर का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस चैप्टर को जब डिस्कस किया था तो बता दिया था कि ट्रेट होता है इसका मीनिंग। ट्रेट मतलब क्वालिटी, क्या बोलते हैं, क्वालिटी। ठीक है, तो हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था बेटा, इंडिया की कौन सी क्वालिटी देखी थी, इंडिया की फिजिकल क्वालिटी देखी थी। कौन सी क्वालिटी देखी थी बेटा, फिजिकल क्वालिटी देखी थी। ठीक है, अब हम इंडिया की कौन सी क्वालिटी पढ़ेंगे, अब हम इंडिया की पॉलिटिकल क्वालिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिकल क्वालिटी। ठीक है, चलो तो आज हम पढ़ेंगे क्या इस चैप्टर में। तो बेसिकली ये चैप्टर है हमारा पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, मतलब पॉलिटिकल क्वालिटीज ऑफ इंडिया। हमारा देश है इंडिया, उसकी हम कौन सी क्वालिटीज पढ़ेंगे, पॉलिटिकल क्वालिटीज। ठीक, अब बेटा पॉलिटिकल का मतलब क्या है, हिंदी में मतलब है इसका राजनीतिक। क्या मतलब है, राजनीतिक। राजनीतिक कुछ साउंड कर रहा है नेता से रिलेटेड, ऐसा लग रहा है कि नेता से रिलेटेड कुछ चीज हम पढ़ेंगे, है ना। प्रधानमंत्री से रिलेटेड हम कुछ चीज पढ़ेंगे, ऐसा लग रहा है ना। राजनीतिक बोलते हैं राज, है ना। तो राजनीतिक का मतलब क्वालिटी ही होता है, जैसे कि आप हमारी सरकार जो है, जो मतलब राजनीतिक है, जो हमारे मंत्री वगैरह होते हैं, जो आपके प्रधानमंत्री है, जैसे मुख्यमंत्री है, ये सब क्या करते हैं, व्हाट दे व्हाट दे डू। हाँ, ये हमारी कंट्री को रन करने के लिए क्या बनाते हैं, बेसिकली ये हमारी कंट्री के हेड होते हैं। क्या होते हैं, ये हमारी कंट्री के हेड होते हैं। ठीक है, इनको हमने ही चुना होता है। क्यों चुना होता है, क्योंकि हमारी कंट्री एक कैसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब है कि हमारी कंट्री में सबको क्या है, फ्रीडम है। आप जो चाहो वो कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, पर अगर आप किसी को, आप जैसे कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जिन पर रोक टोक लगानी है। ठीक है, तो वो रोक टोक कौन लगाते हैं, वो रोक टोक यही हमारे हेड लोग लगाते हैं, जो हम चुनते हैं। ठीक है, जो उसी को बोलते हैं हम गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। इन्हीं हेड के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, गवर्नमेंट। और यही गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए, ठीक है, उनको रिस्ट्रिक्ट करना होता है। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है। जैसे सपोज करो हमें फ्रीडम है, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक का मतलब है कि आप हर एक इंसान को फ्रीडम है कुछ भी करने का, कुछ भी कहने का, सब। ठीक है, तो ये चीज का फ्रीडम है। लेकिन ये फ्रीडम एक लिमिट पे, तो हमें इसमें रोक लगानी पड़ेगी। अगर रोक नहीं लगाएंगे तो आदमी के मन में जो आएगा वो करेगा। अगर मान लो अगर एक्स आदमी है और उसकी वाई आदमी से दोस्ती हो गई, तो क्या करेगा, अब बाद में क्या किया, वाई आदमी ने इसको चीट किया, ठीक है, धोखा दे दिया, तो क्या करेगा, ये गुस्से में आके इसको मारने लगेगा। तो वो मारना है, रोकना है। ठीक है, इतनी फ्रीडम नहीं है कि तुम किसी इंसान की जान ले सकते हो। ठीक है, तो जब कोई इंसान किसी इंसान की जान ले रहा है तो उसके लिए क्या बनाएंगे, उसके लिए गवर्नमेंट आ जाएगी बचाने के लिए। किसको, वाई को। कैसे, गवर्नमेंट बोलेगी ये नहीं करना है आपको, ठीक है, और अगर आप ऐसा करोगे तो क्या हम आपको कहाँ डाल देंगे, एक्स को जेल में डाल देंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें गवर्नमेंट की क्या होती है, नीड होती है। तो गवर्नमेंट क्या फंक्शन करती है, बेसिकली गवर्नमेंट फंक्शन करती है कि वो हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। और जब हम उस रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो फिर वो बाद में हम पे क्या करती है, सैंक्शंस लगाती है, या फिर वो हमें जेल में उठा के डाल देती है। ठीक है, समझ में आया। तो हम इसमें बेसिकली क्या पढ़ेंगे, हम इसमें अपने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और वो गवर्नमेंट कैसे काम करती है हम वो देखेंगे इस चैप्टर। ठीक है, चलो ये हो गया आपके इस चैप्टर का ओवरव्यू। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे अपने इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको कैसे बताया था, हमारा स्टाइल क्या था पढ़ने का। पहले हम ये पैराग्राफ रीड करेंगे एंड देन हम इसमें समझेंगे कि इस पैराग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट दे रखा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। इंडिया इज वेरी
बिग एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। आई ऑलरेडी डिस्कस कि डेमोक्रेटिक का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। It is the seventh largest country in the world in terms of area. There are more than 100 crore people living in our country. In population, we are second to China. It extends from Ladakh in the north to Kanyakumari in the south and from Gujarat in the west to Arunachal Pradesh in the east. India became an independent country on 15 August 1947. It was the day when the Indians got liberated from the rule of British. After independence, our country has made a great progress. So, let's discuss कि इस पैराग्राफ में क्या है, ठीक है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, हमारी इंडिया पर पहले कौन राज करते थे। सबसे पहला क्वेश्चन, हमारी इंडिया पे कौन राज करते थे, मतलब राज मतलब कौन रूल करते थे। हमारी इंडिया पे सबसे पहले कौन रूल करते थे। सबसे पहले हमारी इंडिया पे जो रूल करते थे वो ब्रिटिशर्स करते थे। कौन करते थे, ब्रिटिशर्स, ठीक है। इसका मतलब है, ब्रिटिशर्स का मतलब होता है अंग्रेज, अंग्रेज लोग। क्या होता है इसका मतलब, अंग्रेज लोग, ठीक है। मतलब अंग्रेज लोग क्या करते थे, रूल करते थे हमारे इंडिया पे। कब करते थे, 15 अगस्त 1947 से पहले। कब, 15 अगस्त 1947 से पहले ये लोग रूल करते थे। एंड इस डेट पर हमें क्या मिल गया था, हमने अंग्रेजों को मार भगाया था और हमारी जो इंडिया है वो क्या हो गई थी, इंडिपेंडेंट। क्या हो गई थी, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट हो गई थी, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र हो गई थी, किससे, ब्रिटिशर्स से, ठीक है। ब्रिटिशर्स को मार भगाया था, उनको बोला था आप लोग अपने वापस अपने घर चले, जहां से आए हो वहां चले जाओ, ये देश हमारा है, हम ही इस पे रूल करेंगे, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को इंडिया को क्या मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई। किससे मिल गई, ब्रिटिशर्स से मिल गई, ठीक है। और इसी दिन जब हमें ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंट मिला, तो इसी दिन हम क्या मनाते हैं हर साल, देखा है हर साल 15 अगस्त पे क्या मनाते हैं हम लोग अपने स्कूलों में, इंडिपेंडेंस डे। क्या मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे। इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन हमारी कंट्री जो हुई थी इंडिपेंडेंट हुई थी, ठीक है। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट तो तुमको समझ में आ गया कि 15 अगस्त 1947 को हमारी कंट्री क्या हुई थी, आजाद हुई थी। किससे आजाद हुई थी, ब्रिटिश के रूल से। चलो, अब सेकंड पॉइंट है हमारा इसी पैराग्राफ में कि ये हमारा सपोज करो इंडिया है, ठीक है। ये क्या है हमारा इंडिया। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ड्राइंग पे नहीं आप लोग ध्यान देंगे, जो समझा रहे हैं उस पर ध्यान देंगे। सपोज करो ये हमारा इंडिया है, ठीक है। ऊपर वाली डायरेक्शंस आपको पता है हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं। कितनी डायरेक्शंस होती हैं, 4 डायरेक्शंस। कौन कौन सी, ऊपर वाली हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होती है, नीचे वाली हमारी साउथ डायरेक्शन होती है, इधर वाली हमारी वेस्ट डायरेक्शन होती है, इधर वाली हमारी ईस्ट डायरेक्शन होती है। तो इसको भी हम, हमारी कंट्री को अगर हम ऐसे बना दें, ठीक है, तो ऊपर वाली डायरेक्शन हमारी नॉर्थ, ऊपर वाला ये वाला पूरा पार्ट क्या होता है हमारा नॉर्थ, ये वाला पार्ट हमारा ईस्ट, ये वाला पार्ट हमारा वेस्ट और नीचे वाला पार्ट हमारा साउथ, ठीक है। अब क्या होता है, नॉर्थ से साउथ हमारी कंट्री कितनी लंबी है, तो उसका एक्सटेंट, उसको बोलते हैं एक्सटेंट, कितनी लंबी है, ठीक है। तो कितनी लंबी है, यहाँ पर आपका बेटा लद्दाख, लद्दाख स्टेट रहता है। तो लद्दाख से लेकर यहाँ पर आपका कन्याकुमारी रहता है। क्या रहता है, कन्याकुमारी,
तो बोला जाए नॉर्थ से साउथ तक हमारी एक्सटेंड क्या है, लद्दाख टू कन्याकुमारी। और वेस्ट से ईस्ट तक क्या है, तो वेस्ट में यहाँ होता है आपका स्टेट गुजरात, और यहाँ क्या होता है बेटा, यहाँ होता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो वेस्ट टू ईस्ट आपका एक्सटेंड क्या है, गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलो एक बार दोबारा बोलोगे मेरे साथ, तो इससे क्या है, आपको लर्न यही के यही हो जाएगा। नॉर्थ टू साउथ लद्दाख टू कन्याकुमारी, वेस्ट टू ईस्ट गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट है हमारा, और क्या बताया गया है इसमें, और बताया गया है कि पॉपुलेशन के टर्म में, किसके टर्म में, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या। जनसंख्या मतलब कि एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो कितने लोग, जो सबसे ज्यादा लोग जो रह रहे हैं वो है, सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो है चाइना में है। फर्स्ट नंबर पे वर्ल्ड में चाइना आती है, और सेकंड नंबर पे हमारा कौन आता है, इंडिया। मतलब चाइना के बाद अगर किसी देश में सबसे ज्यादा लोग हैं तो वो किसमें है, इंडिया में है। तो हमारी इंडिया क्या है, सेकेंड प्लेस पे है, किसके टर्म में, पॉपुलेशन के टर्म में। ठीक है, चलो और कुछ बचा है इसमें, ये मैंने कवर करा दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया, दिस इज आई आल्सो एक्सप्लेन इट, दिस इज ओके, सो दैट्स ओवर। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में सिर्फ इतनी ही चीजें थी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी। क्या, क्विकली रिवाइज करते हैं। हमारा इंडिया नॉर्थ से अगर साउथ देखा जाए तो उसका एक्सटेंट है लद्दाख टू कन्याकुमारी, वेस्ट टू ईस्ट देखा जाए तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। और हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री कब बनी थी, 15 अगस्त 1947 में। उससे पहले हमारी इंडिया पे कौन रूल करते थे, ब्रिटिशर्स रूल करते थे। ब्रिटिशर्स मतलब अंग्रेज रूल करते थे। ठीक है, पॉपुलेशन के टर्म में हमारी जो इंडिया है वो कौन से प्लेस पे आती है, तो सेकंड प्लेस पे आती है। फर्स्ट प्लेस पे कौन आता है, चाइना आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा, वी नो दैट इंडिया इज अ पेनिनसुला। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में ही पढ़ा था कि इंडिया हमारी जो है वो पेनिनसुला है। इट इज सराउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, अरेबियन सी इन द वेस्ट, ठीक है, एंड इंडियन ओशियन इन द साउथ। इट इज लोकेटेड इन द southern part of Asia, southern part of Asia. In the north, the Himalayan make a natural mountain. India and her neighbors. Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Myanmar, China are the India's immediate neighbors with whom it has a friendly relation based on bonds of common culture and heritage. India shares her boundaries with Nepal, Bhutan, China in the north, Pakistan and Afghanistan in the northwest, Bangladesh and Myanmar in the east, and Sri Lanka and Maldives in the south. So let's discuss कि इस पैराग्राफ में क्या है. For that I need a blank sheet. So wait a minute. Firstly I got this. Yes. Now this is our India. ठीक है, ये क्या है बेटा, ये हमारा इंडिया है. ठीक है, इंडिया का जो मैंने बोला था आपको कि इंडिया हमारा क्या है, एक पेनिनसुला है. पेनिनसुला का मतलब है ट्राइंगल शेप बना रहा है, तो ये नीचे वाला एरिया ट्राइंगल शेप बना रहा है. अब बेटा इंडिया के जो ईस्ट में है वो कौन सा वाटर बॉडी होती है, बे ऑफ बंगाल. ठीक है, इधर बे ऑफ बंगाल बॉडी होती है, इधर कौन सी बॉडी होती है बेटा, वेस्ट में. वेस्ट में होती है आपकी अरेबियन सी. कौन सी होती है, अरेबियन सी. ठीक है, और जो नीचे होती है बेटा, नीचे होती है आपकी इंडियन ओशियन. कौन सा ओशियन, इंडियन ओशियन. ठीक है, तो हमारी ये देख रहे हो ये ट्राइंगुलर जो शेप है हमारा नीचे का जो बन रहा है, और वो तीनों साइड से क्या है, वाटर बॉडी से कवर है. तीनों साइड वाटर, इधर भी वाटर, इधर भी वाटर,
इधर भी वाटर और इधर भी वाटर नीचे भी, तो तीनों साइड से क्या है, वाटर से घिरी हुई है। तो इसी वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला। क्या कहते हैं, पेनिनसुला। तो हमारी इंडिया क्या है, पेनिनसुला, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोला है कि इंडिया जो है हमारी बेटा, इधर साइड में हमने माउंटेन्स पढ़े थे, इससे पहले वाले चैप्टर्स में माउंटेन्स पढ़े थे, तो वो कहाँ है, नॉर्थ साइड में ही तो है। तो इधर हमारे क्या है, हिमालयन माउंटेन्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे प्रेजेंट हिमालयन माउंटेन्स है। और क्या चीज बेटा इसमें बताई गई है, और आपका इस पैराग्राफ में ये हो गया, आपका ये करवा दिया मैंने, दिस बस इतना ही चीज इसमें बताई गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया इंडिया एंड हर नेबर्स। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी देश, ठीक है। तो हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से, तो बेटा देखो हमारे पड़ोसी देश हैं, इसके लिए मैं आपको मैप ही ले लेती हूँ क्लियर, बिकॉज इसमें आप क्लियरली नहीं समझ पाओगे। तो या बुक का मैप ही सही है, या ये आपका मैप है। सो वी हैव, यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर देख लो बेटे, ये लाइन ऐसे 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 जा रही है, यहाँ पर कौन सा देश है, ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान यहाँ पर आकर देखो टच कर रहा है थोड़ा सा। तो इंडिया का पहला नेबर कौन है, अफगानिस्तान। सेकेंड नेबर है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान से तो आए दिन आपकी लड़ाई होती रहती है, आपको पता ही है। ये तो आपका दुश्मन कम दोस्त बोल सकते हो, दोस्त कम दुश्मन, ठीक है। कुछ भी बोल सकते हो, कभी दोस्त, कभी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, कभी दुश्मनी का हाथ बढ़ाता है, ठीक है। तो आप कुछ भी बोल सकते हो उसको। तो ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ आप पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद इधर वाला एरिया हो गया कंप्लीट। फिर इधर बढ़ेंगे, जैसे इधर बढ़ेंगे तो इधर है आपका चाइना, फिर है इसका फिर यहाँ पर बढ़ेंगे तो नेपाल, फिर नेपाल के बाद यहाँ पर आता है आपका भूटान, ठीक है। भूटान के बाद यहाँ पर आता है आपका म्यांमार, ये आता है आपका बांग्लादेश, एंड द लास्ट वन जो आपका है दैट इज श्रीलंका, यहाँ पर आता है श्रीलंका, ठीक है। तो इतने क्या है, हमारे पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी देश मतलब नेबर, नेबर कंट्रीज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, वी हैव 8 नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, जिनके आपको नेम ऐसे ही याद करने हैं। पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तान तान आ रहा है दोनों में, तो तान तान वाले इधर एक साइड, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। फिर इधर बढ़ेंगे हम, जैसे ही ईस्ट की साइड बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चाइना। चाइना के नीचे क्या मिलेगा, नेपाल। नेपाल के इधर चले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, भूटान। भूटान के अगर नीचे आ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश से थोड़ा और नीचे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, म्यांमार। और सबसे नीचे है हमारा श्रीलंका, सबसे नीचे श्रीलंका, ठीक है। तो ये है हमारी कुछ नेबरिंग कंट्रीज हमारी इंडिया की, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग, पॉलिटिकल डिवीजन। India is truly a wonderful country. It is governed by a republican government with with the capital at the New Delhi. India has been divided into 28 states and 8 union territories. The division has been done to make it easier to govern the country and to look after law and order. New Delhi is the national capital territory of our country. It is also a union territory. Each of the 28 states has its own government headed by the governor, chief minister, and other ministers. The union territory are small areas and are administered by central government. So yes, हमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट दिख रही है, एक आपकी गवर्नमेंट हेडेड बाय गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स दिख रही है, ठीक है। और क्या हमें पता चल रहा है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, 28 states and 8 union territories. चलो, इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, चल हो गया इरेज। सो अब यस, तो हम कहाँ पे बेटा, ये देखो हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी पे ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना देगा, एक आदमी संभाल लेगा, इस एरिया को भी संभाल लेगा। अगर मान लो हमारा प्राइम मिनिस्टर यहाँ बैठा है तो वो यहाँ से इस वाले एरिया को तो नहीं संभाल सकता, वो इसके पास वाले एरिया को संभाल सकता है, इधर वाले एरिया को तो नहीं संभाल सकता, इधर वाले एरिया को तो नहीं संभाल सकता। तो वो क्या करता है, पहले हम क्या करते हैं, सेंटर के लेवल पे एक गवर्नमेंट बनाते हैं,
ठीक है। सेंटर मतलब केंद्र, केंद्र मतलब पूरा, मतलब सेंटर मतलब वो चीज जो पूरे इंडिया को गवर्न करती है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हम बनाते हैं, सेंटर पे हम क्या बनाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पूरी इंडिया को गवर्न करती है, मतलब जितने भी लोग हैं इस गवर्नमेंट में, 4-5 लोगों को चुनते हैं, उससे हम सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं। वो क्या करती है, इस पूरे हमारे इंडिया को गवर्न करती है, मतलब पूरी इंडिया के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। लेकिन वो देख तो ही ना सकती है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस पार्ट में फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस पार्ट में फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसमें तो देख सकती है क्योंकि यहीं पर बैठते हैं गवर्नमेंट लोग, यहीं पर रहती है दिल्ली के पास, तो दिल्ली में तो वो देख लेते हैं। लेकिन और एरिया से वो कैसे देखेंगे, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपनी कंट्रीज को क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कहते हैं हम, उन डिविजन्स को कहते हैं हम, जो भाग किए इसके, डिवीजन मतलब क्या होता है, भाग, जो भाग किए हमारी इंडिया के, उसको हम क्या कहते हैं, उस भागों को कहते हैं हम स्टेट। एक नाम दिया हमने स्टेट, और दूसरा नाम दिया हमने यूनियन टेरिटरी। क्या बोला, एक को बोला स्टेट और दूसरों को बोला यूनियन टेरिटरी। तो ऐसे कितनी स्टेट बनाए हमने, 28 स्टेट बनाए, और हमने यूनियन टेरिटरी कितनी बनाई, 8 यूनियन टेरिटरी बनाई। तो अगर हम बोले पूछे कि हमारी कंट्री में कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट है हमारी कंट्री में, और कितनी यूनियन टेरिटरी है, 8 यूनियन टेरिटरी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यूनियन टेरिटरी का मतलब है छोटी, वो यूनियन टेरिटरी बहुत छोटी होती है एरिया में, तो उनको तो गवर्न डायरेक्ट कर लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी को कौन गवर्न करती है, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन स्टेट 28 है, तो नंबर में भी ज्यादा है, ऊपर साइज में भी बड़े हैं ये, तो इनको गवर्न करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है, भाई एक और गवर्नमेंट बना दो, वो बनती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि वो गवर्नमेंट जो स्टेट को गवर्न करे तो उसका नाम रख दो स्टेट गवर्नमेंट, तो एक और गवर्नमेंट बना दी, इसका नाम था स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, ये स्टेट गवर्नमेंट आपके जो 28 स्टेट्स, उनको क्या करती है, गवर्न करती है। जो 28 स्टेट है इनको क्या करती है, आपकी जो ये स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करती है, गवर्न करती है। तो स्टेट में रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट। और सेंट्रल लेवल पर पूरे पूरे भारत के लिए कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरी के लिए भी छोटी सी है तो वो कौन संभाल लेता है, वो तो संभाल लेता है खुद सेंट्रल गवर्नमेंट। इतनी बात समझ में आई, क्या मैंने समझाया एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमारा प्यारा सा भारत है, उस भारत को हमने क्या कर दिया, उसके भाग कर दिए, भाग मतलब उसको छोटे छोटे पार्टों में, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। वो जो टुकड़े थे उन टुकड़ों को हमने दो नाम दिए। एक नाम दिया हमने, एक नाम हमने क्या दिया बेटा, एक नाम हमने दिया स्टेट, दूसरा नाम हमने दिया यूनियन टेरिटरी। और जो स्टेट है वो 28 नंबर मतलब 28 है, और जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है वो 8 है। यूनियन टेरिटरी को गवर्न कौन करता है, यूनियन टेरिटरी को तो खुद ये सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न कर लेती है, लेकिन जो आपकी स्टेट है उस स्टेट को कौन गवर्न करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्वालिटी की, हमारी राजनीतिक जो स्थिति है हमारे भारत की वो ऐसी है, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसा सिस्टम वर्क करता है राजनीतिक सिस्टम। चलो ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आई तो हम इसको अब रब करते हैं। एंड रब करके वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट है, वो आपको, वैसे तो बच्चों को आप लोगों को पता होगी, ठीक है, कुछ ही बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगी, बाकी तो सबको पता होगी कि हमारी इंडिया की कैपिटल क्या है, ठीक है। तो हमारी इंडिया की जो कैपिटल है दैट इज न्यू दिल्ली। क्या है हमारी इंडिया की कैपिटल, न्यू दिल्ली, ठीक है। कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं नेशनल टेरिटरी, नेशनल टेरिटरी, ठीक है। नेशनल टेरिटरी का मतलब होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, कैपिटल बीच में कैपिटल, मतलब नेशनल मतलब देश, देश की कैपिटल, और टेरिटरी मतलब जगह, वो जगह जो देश की कैपिटल है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं न्यू दिल्ली। तो इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो इस पैराग्राफ में बस इतनी चीजें बताई गई हैं जो मैंने आपको बता दी। अब हमारे स्टेट्स देखते हैं कि हमारे कितने स्टेट्स होते हैं, ठीक है। और स्टेट के लिए आपको ये नीचे टेबल दे रखी है, तो इस टेबल में क्या है, आपको स्टेट दे रखे हैं,
यहाँ पर आपको क्या दे रखे हैं बेटा, यहाँ पर आपको स्टेट दे रखे हैं और इसी के साथ आपकी कैपिटल दे रखी है। मतलब हर एक राज्य की अपनी एक राजधानी होती है। कैपिटल मतलब राजधानी और स्टेट मतलब राज्य। ठीक है, स्टेट मतलब क्या है आप लिख सकते हैं, स्टेट मतलब राज्य। ठीक है, और कैपिटल मतलब राजधानी। ठीक है, क्या है, राजधानी है। अब बेटा क्या है, अब हम देखेंगे एक एक करके सारे स्टेट्स देखेंगे एंड उसकी कैपिटल देखेंगे। आपको क्या करना है बेटा, आपको इस टेबल को लर्न भी करना है, क्योंकि अब आप कौन से क्लास में, थर्ड क्लास में आओ। एज अ थर्ड स्टूडेंट आपको क्या होना चाहिए, लर्न होनी चाहिए टेबल। ठीक है, तो चलो लर्न करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती, असम की कैपिटल दिसपुर, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, हिमाचल प्रदेश की शिमला, कर्नाटक की बेंगलुरु, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की इटाराना, बिहार की पटना, गोवा की पनाजी, हरियाणा की चंडीगढ़, झारखंड की रांची, केरला की तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की ऐजॉल, उड़ीसा की भुवनेश्वर, राजस्थान की जयपुर, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद, उत्तराखंड में आपकी दो कैपिटल होती हैं। एक विंटर के सीजन में अकॉर्डिंग टू सीजन आपके दो में बांटी गई है। मतलब अगर सर्दी होगी तो आपकी देहरादून कैपिटल होगी, और अगर गर्मी में कैपिटल चेंज होकर देहरादून से गैरसेन हो जाएगी। ठीक है, गैरसेन। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र की मुंबई, मेघालय की शिलोंग, नागालैंड की कोहिमा, पंजाब की चंडीगढ़, सिक्किम की गैंगटॉक, त्रिपुरा की अगरतला, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, वेस्ट बंगाल की कोलकाता। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पूरे टोटल 28 स्टेट्स। ठीक है, तो आप इनको लर्न कैसे करेंगे, लर्न आप एक साथ करेंगे तो आपको लर्न इजीली नहीं होगा। आपको इजीली लर्न तभी होगा जब आप 5-5 करके, मतलब इस टास्क को तोड़ देंगे। 5 फर्स्ट लर्न करो, ठीक है, फिर नेक्स्ट 5 करो, फिर नेक्स्ट 5 करो, फिर नेक्स्ट 5 करो। मतलब 5-5 करके अगर आप करोगे तो इजीली आपको लर्न हो जाएगा। एक साथ अगर 28 करोगे तो इट वुड बी डिफिकल्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट टेबल आपको दे रखी है, एक और टेबल है ग्रीन कलर में, वो आपको दे रखी है यूनियन टेरिटरी एंड इट्स कैपिटल। ठीक है, वो तो 28 स्टेट देखे, यहाँ पर यूनियन टेरिटरी हमारी 8 है, तो 8 यूनियन टेरिटरी और उनके कैपिटल देखेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, चंडीगढ़ कैपिटल चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दमन कैपिटल। लक्षद्वीप की कवरत्ती। ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की न्यू दिल्ली, पौडीचेरी की पौडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर। अब इसमें भी सीजन के अकॉर्डिंग है, समर में श्रीनगर होती है और विंटर में आपकी क्या होती है, जम्मू। लद्दाख की ले। तो यहाँ पर हो गया आपके ये 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, ये भी आपको लर्न करना है। फॉर दैट आप अगेन क्या करेंगे, 5 पहले लर्न करेंगे एंड द नेक्स्ट 3 आप बाद में लर्न करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर होता है आपका चैप्टर ओवर। ठीक है, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा एंड इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय, सी यू एंड कीप स्टडिंग एंड कीप मोटिवेटेड। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।